गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यार ये एक कॉलेज के ऊपर मुझे इतने ज्यादा क्वेश्चंस आए पिछले 2 से 3 दिन में, सो आई डिसाइडेड दैट ओके फाइनली आई काइंड ऑफ टेक अ dig at it and we'll speak to a couple of students here and there. एंड यार ये वीडियो अभी मैंने बनाना चालू कर दिया है। अगर आप देखो यहाँ पे मेरी व्हाट्सएप ऑलरेडी खुली हुई है। हर एक ग्रुप पे एचडीए के बारे में पूछा गया है बिकॉज इनकी जो लास्ट डेट है मेरे ख्याल से वो कल है। एंड आई वाज चेकिंग दैट कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है। हाँ, एक दिन बचा है इनका। सो यार जितनी भी चीज़ें हैं ना क्रिटिकल वे में हम देखेंगे कि यार अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर किसी को अप्लाई करना है तो एक चीज़ के लिए मैं कह सकता हूँ आप अप्लाई कर सकते हो, एंड वो है इसका स्कॉलरशिप, राइट। सो अगर मैं बात करूँ एचडी के एक एलुमनाई से मैंने बात करा, कुछ बच्चों से मैंने बात करी। सो यहाँ पे आपकी जो फीस है ना वो 19.5 लाख है, विच इज़ ओके। मतलब अगर हम देखेंगे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, केजेसोमैया हो गया या फिर ग्रेट लेक्स हो गया, आईएमआई वगैरह हो गया, ये उन लाइन में आता है। सो 19.5 लाख हम समझ सकते हैं कि चलो ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग लाइक 25 और 30 लाख और समथिंग लाइक दैट, 19.5 लाख। बट जहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे रिसर्च करोगे ना, आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको 3 वे में मिलती है। दैट्स 30%, देन यू हैव 50% एंड देन यू हैव 80%। 80% के लिए यू नीड टू बी एन एक्सेप्शनल कैंडिडेट अगर आपको 80% चाहिए तो। बाय द वे कुछ मेरे बच्चे हैं C2C वाले जिनको ये स्कॉलरशिप मिली थी, 50% वगैरह स्कॉलरशिप मिली थी, सो दे ऑप्टेड फॉर इट। फाइन। अगर आपको 80% स्कॉलरशिप चाहिए, अगर आपको लगता है सर मेरा कैंडिडेचर बहुत सही है, मेरा प्रोफाइल बहुत सही है, मेरे परसेंटाइल वगैरह बहुत तगड़े हैं, तो यार 80% की अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है जो आपको इस अमाउंट पे मिलेगी, आई थिंक यार आपका MBA 4-5 लाख में हो जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? फाइन, आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि चलो मुझे लोवेस्ट का लोवेस्ट मिल गया, मान लो मेरे को 30% मिल गया, फिर भी आपको 4.5-5 लाख तक का वेवर मिल सकता है। सो आपका जो MBA है 14-15 लाख तक हो सकता है। सो मुझे लगता है कि यार ये एक चीज़ है जहाँ पे बच्चा लोग बोल सकते हैं कि यार मुझे कोई दूसरा बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मेरे को 93 आया है एंड आई मिस्ड माई कैप का जो भी कॉल्स था मुझे नहीं आया बिकॉज उसकी कट ऑफ 94 पे थी। सो दिस इज व्हाट यू कैन लुक आउट फॉर। लेट्स से इफ यू हैव केजेसोमैया हु चार्जिंग यू अराउंड अबाउट 18 to 20 lakhs, यू कैन गो फॉर एचडीए बोकोनी, राइट। बिकॉज दोनों में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फासला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आगे चलेंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं इनके एडमिशंस वगैरह के बारे में। आई हैव अ डॉक विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। एक बार इसको फटाफट से गो थ्रू करेंगे एंड विल टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दिस। सो नंबर 1 व्हाट यू गेट बेसिकली IMB फ्रॉम एचडीए बोकोनी, इटली, इंटरनेशनल मास्टर इन बिजनेस, राइट। ये थोड़ा बहुत चीज़ें अच्छी हैं। दूसरी बात, सेफ परसेंटाइल क्या है आपका? कैट का परसेंटाइल 90 परसेंटाइल, विच इज़ अ गुड परसेंटाइल। बिकॉज देखो यार एक अच्छा भी स्कूल है ना, वो 90 परसेंटाइल का कट ऑफ आपका रखेगा ही रखेगा। सो आई थिंक दैट्स अ डिसेंट नंबर। देन यू गॉट NMAT 234, GMAT 640, GRE 314 एंड दे हैव अ बोकोली टेस्ट ऑल्सो। सो अगर आपका ये कट ऑफ क्लियर होता है आप अप्लाई कर सकते हो। फाइन। एवरेज प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। सो अगेन दिस इज समथिंग यू कैन टॉक टू पीपल इन द मार्केट। एलुमनाई से बात करो, बच्चों से बात करो जो अभी पढ़ाई वहाँ पे कर रहे हैं। मेरा काम है, आपने मुझे बोल दिया वीडियो बनाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे जितनी चीज़ें अच्छी लगती है वो मैं बता दूंगा, जहाँ जहाँ रेड फ्लैग लगता है वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। एवरेज जो एक्सपेक्टेड है 14.5 लाख, ये लोग बोल रहे हैं। बट एचडीए बोकोनी का जहाँ तक मेरे ख्याल से एक ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है, आई वुड से इनका जो प्लेसमेंट है वो यार पकड़ लो 13 से लेके 14 लाख के बीच में होवर करेगा। फाइन। ये लास्ट ईयर का इनका जो प्लेसमेंट है, दे आर काइंड ऑफ क्लेमिंग के 14.5 लाख था, बट इसमें भी कुछ बच्चे आके बोलेंगे कि नहीं सर इन्फ्लेटेड है वगैरह वगैरह वगैरह। आप पकड़ लो 13-13.5 लाख का आपका एक एवरेज प्लेसमेंट निकल के आ सकता है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे अच्छी खासी जाती है। अगेन अगर मेरे को स्कॉलरशिप मिलता है 15 लाख का, अगर मेरा MBA का खर्चा आता है, या फिर अगर मेरे को 10-11 लाख में MBA निकलता है मेरा यहाँ पे, तो करने जैसा है, आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको क्या छोड़ के, कौन सा बिल्कुल छोड़ के आप एचडीए बोकोनी आना पसंद करोगे, वो कॉल आपको लेनी होगी बेटा। अगेन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन, ये भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। AMBA से ये लोग एक्रेडिटेड है, SSC से ये लोग एक्रेडिटेड है। से एक्रेडिटेशन इतना मायने रखता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें आपको हेल्पफुल होती है आपके करियर में भी। फाइन। अगर मैं बात करूँ इनकी डेडलाइन क्या है, सो डेडलाइन इनकी कल की, ठीक है। इंटरव्यूज इनके 5 अप्रैल से चालू हो जाएंगे एंड मेरे ख्याल से अप्रैल एंड तक या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपको इनके रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। अब थोड़ी कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अच्छी चीज़ें मिल सकती है। 90% जो फैकल्टीज़ है वो इंटरनेशनल फैकल्टीज़ है, 98% जो फैकल्टीज़ है वो उन्होंने PhD वगैरह करा है। सो मुझे लगता है फैकल्टी क्वालिटी इज टॉप नॉच। डिपेंड करता है कि आप इनसे कितना सीख सकते हो, कितना इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। बट यू नो व्हाट, आई टेल यू समथिंग, ये ना बहुत सारा बच्चों पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है। यार ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा एक्साइटेड करती है। मतलब अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, इंटरनेशनल फैकल्टी आके मेरे को पढ़ा रहा है, एंड मुझे अगर कोई लेट्स से इमर्जन प्रोग्राम आता है, जैसे यहाँ पे एक आपको इमर्जन प्रोग्राम मिल जाएगा, आप मिलान वगैरह चले जाओगे, यूरोप वगैरह घूम के आओगे। सो इवन इफ यू टॉक अबाउट PGB फ्रॉम IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, देर आर स्टूडेंट्स दे गो आउट, मतलब देर आर स्टूडेंट्स दे गो टू इवन कोई कोड के बारे में अगर मैं बात करूँ, यूरोप में उनकी इमर्जन होती है
एक सेमेस्टर वो लोग वहाँ पे कर लेते हैं. सो ये सब चीज़ें अगर आपको एक्साइट करती है तो एसडीए बोकोनी कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं. क्या क्लेम कर रहे हैं? एवरेज सैलरी 14.5, मैंने बोल दिया 13-14 के बीच में होवर करेगा. हाईएस्ट सैलरी सो फार. सो दिस इज देयर इंटरिम रिपोर्ट. नाउ माइंड यू, इनकी प्लेसमेंट ही चालू हुई है जनवरी महीने से. यू गेटिंग माय पॉइंट? इनकी प्लेसमेंट ही चालू हुई जनवरी महीने से, जो जैन एंड फेब एंड अभी भी इनकी प्लेसमेंट चल रही है. इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. सो अगर अभी फिलहाल मैं बात करूं, 32.5 लाख इज दी हाईएस्ट सो फार, विच इज डिसेंट नंबर. हाँ, विच इज डिसेंट नंबर. अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे सर, कंपनीज कौन कौन सी आई है. सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, यू गॉट आईसीआईसीआई बैंक, यू गॉट एचडीएफसी, यू गॉट आईप्रूव, यू गॉट बजाज. थोड़ा सा और अगर हम कंसल्टिंग के बारे में बात करते हैं, यू गॉट ईवाई कमिंग ऑन द कैंपस, यू गॉट एसएमबी कैटलिस्ट कमिंग ऑन द कैंपस. अगर मैं थोड़ा और आईटीएस के बारे में बात करता हूँ, HCL इज गुड, थिंक9 इज गुड, डेल टेक्नोलॉजी इज प्रीटी गुड. अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत अदर एरियाज एडटेक वगैरह के बारे में अगर हम बात करेंगे, स्केलर इज कमिंग ऑन द कैंपस. ट्रैफिक मेरा पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज ट्रैफिक इज ऑयल एंड गैस कंपनी जो ट्रेडिंग ज्यादा करता है, डेरिवेटिव में इनका नाम बहुत ज्यादा है. खिमजी रामदास अगेन इज अ बिग ब्रांड जो इंटरनेशनल प्लेसमेंट आपको देता है. H&M इज अगेन अ गुड ब्रांड. सो ये सो फार ये लोग कह रहे हैं कि ये जो कंपनीज है सुजलॉन वगैरह, ये कैंपस पे आ चुकी है. ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे, हाईएस्ट सैलरी लास्ट ईयर 39 लाख था, एवरेज लास्ट ईयर 14.3 था. 2022 में हाईएस्ट 36 था, एवरेज 13.74 था. सो वन थिंग विच इज गुड एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इज कि भाई इनका जो हाईएस्ट है और एवरेज है वो बढ़ रहा है. हाँ, वो एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहा है, बट वो अच्छा बढ़ रहा है. अगर आप देखोगे 21 के बाद एक बहुत बड़ा जंप आया, दैट्स राउंड अबाउट 36 के बाद एक अच्छा खासा जंप आया, दैट्स राउंड अबाउट 39. सो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है. सम करंट एंड पास्ट रिक्रूटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो आई थिंक लॉरेल हैज ऑलरेडी बीन ऑन द कैंपस, Microsoft is there, HUL is there, Nykaa is also there, already been on the campus. मेरे ख्याल से Marculus Investment Manager, अगर आपने देखा होगा, there is this guy who makes lot of video, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में वो बात करता है. सो आई थिंक ही इज़ द गाय हु रन्स दिस. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि जो पोर्टफोलियो है ना इनका, वो अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है. अब अगर हम बैच के बारे में बात करते हैं, हाँ यार थोड़ी बैच साइज ज़्यादा है, 324 है. 26 स्टेट से बच्चे आते हैं, 54% फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे पढ़ते हैं. अब और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इनकी, वो है इनकी स्टूडेंट क्वालिटी. ठीक है, स्टूडेंट क्वालिटी अगर अच्छी है, प्लेसमेंट इवेंचुअली आपकी अच्छी हो जाएगी. यहाँ पे IITs, NITs, NIFT, DU, SRCC, LSR, VIT, यू टॉक अबाउट शहीद भगत सिंह कॉलेज, NMIMS, सिम्बाइसिस भी यहाँ पे है. सो यहाँ पे जो क्वालिटी है ना बच्चों की, वो बहुत अच्छी है. अब देखो, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर जहाँ तक तुम्हारे पीयर ग्रुप का सवाल है, ये पीयर ग्रुप आपको IIMS में मिलेगा, ये पीयर ग्रुप आपको इंडिया के टॉप 20 कॉलेजेस में मिलेगा. अगेन डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे IIM ही चाहिए, है ना, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो आप देख सकते हो, बट कुछ बच्चे ऐसे होती हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. ये वो बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार इट्स ओके, मुझे एक अच्छा पीयर ग्रुप चाहिए, मुझे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे इंटरनेशनल करिकुलम चाहिए, आई वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, प्लेसमेंट डिसेंट होगा तो भी चलेगा. सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट, आपको लगता है कि यार मेरे को 90-92 परसेंटाइल आया है एंड मेरे पास कुछ बढ़िया ऑप्शन नहीं है, आई थिंक एसडीए बोकोनी कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू एज ऑफ नाउ. बट अगेन गाइज, आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी. यू कैन स्पीक टू सम एलुमनाइज, यू कैन स्पीक टू सम स्टूडेंट्स इन द मार्केट. मुझे लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीन डूइंग गुड एंड इवेंचुअली वो अच्छा ही करेंगे. इतनी ना सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में मैं थोड़ा सा देख रहा था. सो सिलेक्शन आपका ओवरऑल होगा, ऐसा नहीं है कि बस आपने कैट एग्जाम फोड़ा या फिर अगर आपने एनमैट एग्जाम फोड़ा तो आपका हो जाएगा. मुझे लगता है सिलेक्शन के बारे में जहाँ पे बात आती है, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाता है, या देयर इट इज बाय द वे. सो आपका एकेडमिक देखा जाता है, टेस्ट स्कोर देखा जाता है, वर्क एक्स देखा जाता है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर देखा जाता है और PI देखा जाता है. एज अ मेंटोर, जहाँ पे मैं बात करूँ, इतने सारे बी स्कूल्स को हम रिव्यू करते हैं. आई बिलीव इनका जो हायरिंग प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो टॉप नॉच है. ठीक है, एक बार डेडलाइन देख लेते हैं गाइस. इनका जो मार्च 22 का जो डेडलाइन है, वो मेरे ख्याल से लास्ट डेडलाइन होगा. राउंड 4 वी डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इट लुक्स डिसेंट. बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ और फॉर्म भरो वगैरह वगैरह वगैरह, नहीं, आप थोड़ा बहुत एनालिसिस अपनी तरफ से भी कर सकते हो. जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी उसके बारे में मैंने बता दिया. आई वाज टॉकिंग टू एन एलुमनाई एंड आई आस्क ये जो हेड ऑफ मर्चेंडाइजिंग ई-कॉमर्स आप बता रहे हो H&M इंडिया, ये कब के पास आउट है? सो ये 2015 की जो बैच है उसके बाद वाले ही पास आउट है. सो इनके जो एलुमनाइज है, इवन दो एलुमनाइज आर डूइंग डिसेंटली गुड इन द मार्केट. सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरे को लगता है कि एक एडवांटेज है आपके लिए, आपको स्कॉलरशिप मिलती है,
पीयर ग्रुप अच्छा मिलता है, इंटरनेशनल एजुकेशन मिलता है, अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल प्लेसमेंट उसके भी चांसेस यहाँ पे है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा. सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू कैन थिंक अबाउट, ग्रोथ हुई है कॉलेज की, जा सकते हो. नाउ क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है वो आपके हाथ में है. SDA Bokkani वर्सेस XYZ, SDA Bokkani वर्सेस ABC. इफ आई सिटी से मेटर का स्टूडेंट वी विल बी एबल टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि आप देख सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, लेना नहीं लेना बाद में हो सकता है. फॉर्म भरो, अप्लाई करो, स्कॉलरशिप मिलती है, रख लो, इवेल्युएट करो, उसके बाद यू कैन टेक अ फाइनल कॉल. बट नाउ राइट नाउ ऑप्शन लुक्स pretty good as a backup for you. ठीक है? So guys, that's it from my side. Let me know if there is anything that you want to cover me in the upcoming videos. I have already started this series जहाँ पे मैं colleges को review करने वाला हूँ. I already made NIBM पुणे का video. So guys, अगर यहाँ पे SDA Bokkani के ऊपर अगर आपको कुछ doubts हैं, you can try putting in the comment यहाँ पे and we'll answer. I hope this video was helpful. That's it from my side guys. Take care and bye bye.